नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों की जो कैपिटल मार्केट में रुचि है वो बढ़ गई थी। आप ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए थे, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो। अगर आपको टाइम मिलती थी आप इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिए, कुछ लोग ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए। तो अब उसका इम्प्लीकेशन टैक्स रिटर्न पे भी आने लगा कि आप कौन सा टैक्स रिटर्न कब फाइल करेंगे। तो अगर आपका कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते या ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। आपको ITR 2 या ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपकी बिजनेस इनकम है प्लस कैपिटल गेन है तो आप ITR 3 फाइल करेंगे मोस्टली। और अगर आपकी सैलरी इनकम है और अदर इनकम है और प्लस कैपिटल इनकम है, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस है, तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। अब मैं जो आज बनाने वाला हूं, जो आप एक लाइव में आपको जो दिखाने वाला हूं, वो है आपका शेयर मार्केट से आपका कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। देखिए, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन एक बहुत वास्ट टॉपिक है। उसको कोई भी आपको वैसे नहीं बता सकता इजीली कि मतलब टोटल क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब, मैं अगर सिक्योरिटी के हिसाब से देखूं, मतलब शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर आपने सिंपल लैंग्वेज में शेयर 1 साल से पहले बेच दिया, खरीदा और 1 साल से पहले बेच दिया, आज खरीदा कल बेच दिया, या ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आज खरीदा 6 महीने बाद बेच दिया, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। और जनरली ये 15% टैक्सेबल होता है। इस पर अगर गेन हुआ है तो 15% का टैक्स लगता है। सिंपल लैंग्वेज में बहुत लंबा है कैपिटल गेन, बट जो जनरली आप लोग करते हैं मैं उसके लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, मतलब 1 साल से ज़्यादा अगर आपने उसी शेयर को रखा है तो, या म्यूचुअल फंड या इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो भी है, अगर उसको रखा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। और उसके लिए आपको 10% का टैक्सेशन है, अब 1 लाख रुपीज। मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ कि कैपिटल मार्केट से गेन या लॉस है प्लस आपकी सैलरी इनकम है तो आप कैसे ITR फाइल कर पाएंगे। एक चीज और ध्यान रखने की है, अगर आपको कैपिटल मार्केट से लॉस हुआ है तो वो आप सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, या जैसे होता है ना कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी में जो आपकी लॉस होती है वो आप अदर इनकम से, मतलब बिजनेस प्रोफेशन या सैलरी की इनकम से आप एडजस्ट कर लेते हैं। इस केस में ऐसा नहीं कर पाएंगे। जो कैपिटल गेन की लॉस या इनकम है वो कैपिटल गेन के ही इनकम से एडजस्ट होगी। इसमें भी ध्यान रख, ITR 2 जिसके पास शेयर मार्केट से कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस है और प्लस सैलरी इनकम है या अदर इनकम है, इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। छोटा सा डिटेल में आपको बता दूं कि एक चीज, अगर आपके पास कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म लॉस है तो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये कैसे करते हैं, लॉग इन करना है, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद आगे जैसे प्रोसीड करते हैं उसी तरीके से सेलेक्ट असेसमेंट ईयर 13-14 ऑनलाइन, और ये कंटिन्यू करने के बाद आगे कैसे बढ़ना है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं प्रीफिल करके रखा था ताकि मुझे बताने में सहूलियत हो। तो मैं यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग करता हूँ, आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे तो इस तरीके से आपको ये टैब खुल जाएगी। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन कौन से टैब आपके लिए जरूरी है। जैसे आपका मान लेते हैं कि आपकी फॉरेन एसेट से कोई इनकम नहीं है तो आपको फॉरेन एसेट वाला क्यों सेलेक्ट करना है। ये देखिए, जैसे शेड्यूल 5 है। अब इसमें मैं शेड्यूल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी क्यों सेलेक्ट करूंगा, नहीं करूंगा, वो मैं नहीं भरूंगा तो मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे यहाँ टैक्सेशन है, टैक्सेशन में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ESOP वाला अभी इसमें नहीं डाला है। इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास है ही नहीं इसका। आप चाहे तो सारे को ले लो, अगर आप वन टाइमर हो तो सारे ले लीजिए, उसके बाद जैसे जैसे होगा वैसे भरते जाइए। ये थोड़ा सा लेंथी रिटर्न होता है, इसमें आप मतलब जैसा ITR 1 या ITR 4 में आपका इमीडिएटली हो जाती है उस तरीके से चीज़ें नहीं होगी। इस तरीके से कंटिन्यू करते जाना। यहाँ टैक्स रेजिम पूछेगा, मुझे ऑल टैक्स रेजिम में फाइल करनी है, यहीं से मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया। सैलरी एग्जम्पशन, इसमें जो भी है या तो मैं कंटिन्यू कर दूं या फिर यहाँ पे यस नो करूं। ये ITR 1 फाइल करते वक्त मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस साल की भी मैंने ITR 1 फाइल करी है, उसमें आप ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आपकी जो यहाँ पे देखिए, अब ये सारी सैलरी से इनकम है, जैसा ITR 1 में जैसे फाइल करते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। मुझे लिटरली आपको बताना है इस ITR 2 फाइल करने का बेसिक मतलब ये है कि आपको पता चले कि कैपिटल गेन को कैसे एडजस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आप ITR 1 के वीडियो से देख सकते हैं, वहाँ से बिल्कुल ही एग्जैक्ट सारी चीज़ें उसी तरीके से फाइल होती हैं।
और इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे, और जो हमारा ITR1 है वहाँ में एक डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें अब यहाँ जैसे जनरल इनकम है, आप ITR1 जब आप या ITR4 भर रहे होंगे तो ये एक ही साथ आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट यहाँ पे अलग अलग दिखती है। यहाँ आपको फाइलिंग स्टेटस में जाना है। मेरे ख्याल से कॉन्टैक्ट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो प्रीफिल ले लेती है, बैंक डिटेल भी प्रीफिल ले लेती है। फाइलिंग स्टेटस में जाके आपको ये सारे सेक्शन कुछ सेलेक्ट करने, कुछ तो सेलेक्ट होंगे, बाकी को आपको खुद से करना होगा। जैसे ये रेसिडेंट करना होगा, और रेसिडेंट की कंडीशन की मैं इंडिया में 182 दिन से ज़्यादा मौजूद था। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नो करनी पड़ेगी इसमें। इसके बाद आप इसे कन्फर्म करेंगे। जैसे नॉर्मल कन्फर्म कर दो, जैसे अनलिस्टेड इक्विटी शेयर मैंने कहीं होल्ड नहीं कर रखा है, डायरेक्टरशिप मेरी कहीं की नहीं थी, वो सारी मैं यहाँ पे कर दूंगा। शेड्यूल सैलरी में मैं आपको बता दूं क्या होता है कि देखिए ITR1 में आपको नाम नहीं पूछती कि आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, लेकिन यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर का नाम पूछेगा। आपको किस तरीके से पूछेगा, तो आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉयर लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद पिन कोड वगैरह ये सब डालना पड़ेगा, जो ITR1 में नहीं पूछती। अब यहाँ क्या है ना, यहाँ आपको ब्रेकअप ऑफ सैलरी पूछती है। आपको बेसिक सैलरी, DA कितना है, HRA कितना है। अगर आपने यहाँ पे HRA नहीं लिया और नीचे अगर आप HRA क्लेम कर रहे हैं तो वो अलाउ नहीं करेगा। आपको पहले यहाँ पे HRA सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऐड अनदर में यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए मैं HRA ले लेता हूँ, HRA। या अगर मान लीजिए आपको कोई भी अलाउंस का एग्जम्पशन चाहिए, जैसे LTA का, तो वो आपको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा आपके सैलरी से, और तभी आप नीचे उसका क्लेम कर पाएंगे, नहीं तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे केस में सिंपल है, बेसिक सैलरी, तो मैं सिर्फ बेसिक सैलरी रहने दिया हूँ। यहाँ पे मेरी कोई परक्यूजिट नहीं है, परक्यूजिट का भी अलग से देखिए। ये सारी चीज़ें ITR1 में नहीं करनी पड़ती है, जो नहीं करनी पड़ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, जैसे मान लीजिए आपको कि सैलरी की जगह आपको फूड मिल गया, तो वो सारी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी आएगी। वो अगर है आपके फॉर्म 16 में दिखेगा, वहाँ से आप डालिए। अगर नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए। और इसके बाद नीचे अगर आप जाएंगे तो यहीं पे आपको एग्जम्पशन का भी मिलेगा कि आपको क्या क्या एग्जम्पशन क्लेम करनी है। देखिए सेव करने के बाद यहाँ पे अलाउंस टू द एक्सटेंट एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10। अब इसमें आपको जो जो एग्जाम्पशन है, जैसे 1013A, HRA वगैरह जो भी एग्जाम्पशन है, आप यहाँ ऐड अंडर करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बट ध्यान रहे, इसको यहाँ पे आप एंट्री करें, इसके लिए आपको ऊपर ब्रेकअप देना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में भरनी पड़ती हैं, तो जो ITR1 के केस में आपको फाइल नहीं करना पड़ता इस तरीके से, इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आपको आना है शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन पे। कैपिटल गेन पे आने के बाद अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, सेकंड नंबर वाला। अगर लॉन्ग टर्म है तो आपको ये भी सिलेक्ट करना है, 1-2A वाला। आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो एक ही सिलेक्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म है तो आप इसको भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सेम मेरे केस में सिर्फ शॉर्ट टर्म है तो मैंने ये किया। चलिए मैं लॉन्ग टर्म भी एक बार सिलेक्ट करके आपको बता ही देता हूँ किस तरीके से होता है। मैं करने कंटिन्यू किया यहाँ से। दोस्तों देखिए इस तरीके से मैंने 2 सेलेक्ट किया था तो ये 2 एडिटेबल पेज आएंगे, अदरवाइज मैं एक सेलेक्ट करता तो एक ही एडिटेबल पेज आता। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ मैं एडिट करके बता रहा हूँ, वो आपको ऐड करने का ऑप्शन आएगा, आप ऐड कीजिएगा। जैसे यहाँ पे 2 सेक्शन आएगी, आपको एक सेक्शन सेलेक्ट करनी है और उसके बाद इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और कॉस्ट विदाउट इंडेक्सेशन में डालना है शॉर्ट टर्म के लिए। मैं बताता हूँ ये आपको मिलेगी कहाँ से। आप जिस भी ऐप से आप ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्ट करते हो, उससे इस तरीके की आपको रियलाइज्ड PNL मिलेगी। PNL में आप कॉस्ट जो परचेज वैल्यू है वो जोड़ लीजिए और सेल वैल्यू है वो जोड़ लीजिए और आप उसे यहाँ पे फीड कर दीजिए। और ये आप किसी भी जीरोधा ऐप हो या फिर अप स्टॉक हो, जिस भी से आप ट्रेडिंग करते हैं वहाँ से ये इजीली मिल जाएगी आपको। टोटल अमाउंट, सेल वैल्यू, यहाँ पे परचेज वैल्यू डाल दिया और ये एक्सपेंडिचर होल्डली इनक्लूसिव जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेज, उनके कमीशंस वगैरह जो भी है वो यहाँ पे डाल दिया। ये मेरी टोटल लॉस आई है तो ये मेरी लॉस यहाँ पे दिखेगी। ओके, अब ध्यान रखना है अगर आपका 5 लाख से कम का इनकम है और यहाँ पे प्रॉफिट भी आई है, वो मिला के भी अगर 5 लाख से कम है तो आपको टैक्सेशन नहीं लगेगी। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपको क्या है, इसको सेव कर देना है। इसी तरीके से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे सिर्फ अमाउंट दिखती है, आपको
टोटल जो है ये 112A में जाके जो आपने सेलेक्ट किया था वहाँ जाके भरनी पड़ेगी। मैं बताता हूँ कैसे भरेंगे। जैसे ये जो सेकंड वाला कॉलम है, यहाँ पे जाके आपको ऐड डिटेल करनी है। ऐड डिटेल करेंगे तो देखिए आपको ये बोल रहा है ना 112A शेड्यूल में जाइए, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आपको 112A शेड्यूल में जानी है। यहाँ से यहाँ ऐड डिटेल करेंगे। ऐड डिटेल करने के बाद आपको जिस तरीके से अभी आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भरा था, इसी तरीके से आपको लॉन्ग टर्म का भी भरना पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिटेल और ज़्यादा हो जाती है। जैसे आप देखिए यहाँ पे यूनिट एक्वायर्ड, तो आपको आफ्टर अगर 31 जनवरी 2018 से पहले एक्वायर किया है तो वो डालना है, नहीं तो आप ये वाली डेट डाल दीजिए जो भी आपकी डेट है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्सपेंडिचर जो मतलब कमीशन वगैरह, और कितनी सेल वैल्यू है, तो ऑटोमेटिक आपका ये कैलकुलेट होके आ जाएगा यहाँ पे कि आपकी कितनी की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। दोस्तों अगर आपको कैपिटल गेन हुई है तो आपको ये वाला इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। ये क्वार्टरली ब्रेकअप है कि कितनी कितनी आपकी कौन से क्वार्टर में आपका कैपिटल गेन आया है, या फिर अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। अगर लॉस है तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे देखिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे जो लॉस है वो पिक हो गई है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी कोई लॉस होती है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पिक हो जाती है, इसको आपको भरना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक पिक हो जाएगी। इसके अलावा नीचे दोस्तों मैं बताता हूँ किस तरीके से ये कैपिटल गेन की रिसीट भरनी है। यहाँ ऐड डिटेल पे जाना है। यहाँ पे देखिए आपको क्वार्टर वाइज दिख रहा है। क्वार्टर वाइज क्या है, अगर मेरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुई होती तो मैं किसी इस कॉलम में भर रहा होता, और ये डिटेल कहाँ से मिलेगी, तो आपको जो आपके जो मतलब जो भी ब्रोकरेज आपकी ऐप है उससे आप ये डिटेल निकालेंगे तो आपको ये दिख जाएगा जो सेल जिस भी आपने मंथ में करा है उस मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे चीज़ें डालनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने 16 अगस्त को कोई सेल किया और उसमें कुछ लॉस या गेन आया तो मैं 16 जून से 15 सितंबर वाले इसमें मतलब इस टैब में वो अमाउंट फीड करूंगा। तो मेरी टोटल जो कैपिटल गेन है मान लेते हैं कि 10,000 की आई है, हो सकता है इसमें 1,000 हो, यहाँ 2,000 हो, कुल मिला के ये 10,000 रुपये पूरे हो जाएंगे। ये क्यों फाइल करते हैं, क्योंकि एडवांस टैक्स की लायबिलिटी अराइज होती है। जो बड़े लोग होते हैं जिनकी करोड़ों में इनकम होती है उनकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी अराइज होती है इसी बेसिस पे, तो आप इसको भरेंगे। अगर लॉस है तो आपको ये भरने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कैपिटल गेन है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म में लॉस है, जो भी गेन होगा गेन का आपको फिगर यहाँ पे देना है। ये देखिए शॉर्ट टर्म 15% वाले में आप देंगे गेन का, और यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म 10% वाला जो ये दिख रहा है यहाँ पे देंगे लॉन्ग टर्म गेन का। लॉस का आप यहाँ पे डिटेल नहीं देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप इसे कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद इसके बाद अगले स्टेप में जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ भी आपको जाना है। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ITR 1 या ITR 4 से ये डिफ़िकल्ट है, वही डिफ़िकल्टी मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है। बाकी चीज़ें तो आप नॉर्मल तरीके से कर लोगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे यहाँ अदर इनकम में आपकी डिविडेंड अगर इनकम है या अदर इनकम है, तो अदर इनकम आप यहाँ पे फीड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स, यहाँ पे डिविडेंड आएगा, इंटरेस्ट आएगा, अदर सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ पे ऐड नंबर करके, और आप भी कोई भी इनकम है अदर इनकम है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनकम इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल
ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये भरना जरूरी होगी इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम। अब डिविडेंड इनकम है आपकी, तो आपको, या इस सारी इनकम है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, इस हेड से कोई इनकम है, तो आपको फिर से वही क्वार्टरली आपको वो ब्रेकअप देना होगा। जैसे मान लीजिए इस केस में 8 रुपये की डिविडेंड इनकम है ओनली, तो मैंने डिविडेंड इनकम जो है यहाँ पे 8 रुपये मेरे इस ड्यूरेशन में आए थे, तो मैंने यहाँ पे 8 रुपये डाल दिया। अगर ये अलग अलग होते तो मैं अलग अलग करके देता। ये आपको RTR 1 में इस तरीके से नहीं करना पड़ता, तो ये चीज़ें आपको अलग से आपको करनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑटोमेटिक सेटअप कर देता है, उसको आपको देखना पड़ेगा कि वो ऑटोमेटिक सेटअप नहीं करे। उसके बाद दोस्तों ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये करंट ईयर लॉस असेसमेंट, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस असेसमेंट, करंट कैरी फॉरवर्ड लॉस, ये सब चीज़ें आपको कुछ नहीं करनी है, ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये करंट ईयर लॉस असेसमेंट है, इस पर मैंने क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें कैलकुलेट करके, इसमें आपको कुछ फीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पे मेरी 3,10,000 की सैलरी, मतलब 360 माइनस 50,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था, 3,10,000 की सैलरी थी, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया, ये कन्फर्म, क्योंकि 3,10,000 में कोई सेटअप नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो सेटअप नहीं होती है, अगर होगी तो वो कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही होगी या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप होगी और किसी से नहीं होगी। इसी तरीके से BFLA देखिए, इसमें क्या करना है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड में देखिए यहाँ पे सैलरी आपको दिख रही है, ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें प्री फिल्ड आएगी, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, आप तब करेंगे जब आपको कोई इसमें इरेगुलरिटी दिखेगी कि नहीं ये इरेगुलर है, तो उस केस में आपको कुछ करना होगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना होगा। ये कंप्यूट सेटअप हो गया। अब मैं आपको CFL दिखाता हूँ, कैरी फॉरवर्ड लॉस वाला, क्योंकि इस साल जो लॉस हुआ है आपको, अगले साल अगर मेरा प्रॉफिट होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, तो मैं उसे एडजस्ट कर पाऊंगा। अगर मान लीजिए अगले साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होता है तो उससे भी मैं एडजस्ट कर पाऊंगा। देखिए ये सारी चीज़ें वो है जो आपको किसी और रिटर्न में नहीं मिलती। अब यहाँ पे देखिए आप इतने साल का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको हेड दिख रहा होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, हाउस प्रॉपर्टी लॉस, ऑनिंग एंड मेंटेनेंस, रेस हॉर्स, ये सारी लॉस आपको टाइप दिख रहे हैं। अब मानते हैं कि मेरी अगर एक लॉस पहले हुई थी 19-20 में, 19-20 पे क्लिक करूंगा, यहाँ एडिट करूंगा, अमाउंट डाल दूंगा जहाँ पे मैंने ये लॉस इनकर किया था। अब यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग भी एक आपको डालनी होगी, और जो करंट ईयर का लॉस है देखिए ऑटोमेटिक, यहाँ पे आपको कुछ एडिट करने का नहीं है, ऑटोमेटिक कर लेगा, आपको ले लेगा। हाँ, पीछे साल के जो लॉस है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको डालने पड़ेंगे। जैसे 22-23 ये असेसमेंट ईयर है, आप ध्यान रखिएगा असेसमेंट ईयर है, तो आपको असेसमेंट ईयर के हिसाब से ये सारे लॉस डाल देने हैं, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और इसी तरीके से सेटअप भी हो जाएंगे आपको। अगर यहाँ पे आपने कैरी फॉरवर्ड लॉस डाला तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर जाके जो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है यहाँ पे ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद शेड्यूल स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम में आने के बाद आपको वही सारी चीज़ें करनी है जो इसमें स्पेशल रेट पे इनकम लग रही है ना, वो सारी इनकम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। और नहीं आई है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये भी जो पेज है ये आप एडिटेबल नहीं है, एडिट नहीं कर सकते, ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। अगर मेरी कोई कैपिटल गेन होती, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो मेरी टैक्सेबल होती, तो ये 15% वाले में ऑटोमेटिक आ गई होती। इसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, ये 3 टैब एक्स्ट्रा है जो आपको तो 100% जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये डबल टैक्स अवॉइडेशन एग्रीमेंट के अंदर जो आपका LTCJ या STCJ है उसके लिए है। तो मेरे ख्याल से जनरली आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप CA हायर कर लोगे, मुझे इतना पूरा भरोसा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ मैं इसको कंफर्म करूँगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस इसी तरीके से आपको देख देख के ये AMT AMTC कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ क्लिक करना है, वेरीफाई करना है। शेड्यूल 6 यहाँ ATC के सारे डिडक्शंस आपको डालने हैं। अब ATC के डिडक्शन कैसे डालते हैं, अब ये सारी चीज़ें तो ITR 1 सारे रिटर्न में सेम ही होती है। देखिए यहाँ पर आप एडिट करेंगे, यहाँ पर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डालेंगे और वो आप डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, सिंपल सी चीज़ें। इसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें टफ नहीं है। जो जहाँ पे एक और डिफरेंस है वो डिफरेंस मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ, वो आपको है ये तो मैंने आपको शेड्यूल 6 वाला आपको खोल के दिखा रहा था किस तरीके से आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ऐड नजर करके आप कर सकते हैं। ये कंफर्म होगी, मेरी कोई डिडक्शंस नहीं है तो मैं यहाँ पे क्लेम नहीं कर रहा। मैं इसलिए ये रिटर्न आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए किस तरीके से रिटर्न फाइल करते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको ओके करनी है, कन्फर्म करना, ओके करनी है, कन्फर्म करना है, कुछ नहीं करना है।
कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑटोमेटिक आ जाएगी आपको। हाँ, लेकिन ये बात तो है कि सारे टैब आपको कंफर्म करने पड़ेंगे, तो हर एक टैग आपको खोल के कंफर्म करना पड़ेगा। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रही कैपिटल गेन, अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे वो टैक्स आपको दिखता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये टोटल कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पे अगर कैपिटल गेन पे टैक्स अगर होता तो यहाँ पे आ जाते व्यू स्पेशल इनकम करके, यहाँ पे अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स होता तो यहाँ पे वो भी आ जाता है। इसको कंफर्म कर देना है अगर आपकी इनकम सही आ रही है तो। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद आपको जानी है नीचे, मतलब नीचे और एक क्या है जहाँ पे प्रॉब्लम आती है टैक्स पेड वाले कॉलम में। यहाँ मान लेते हैं क्या आपकी टीडीएस ऑलरेडी कटी हुई है, जो टीडीएस जो आपकी कटी हुई है ना, तो उसको भी आपको एडिट करना पड़ेगा। अब क्यों एडिट करना पड़ेगा और किस लिए, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो यहाँ दिखेगी, अगर आपके टीडीएस कटे हैं तो यहाँ दिखेगी, और अगर नहीं दिखेगी तो आपको फॉर्म 26A डाउनलोड करके आपको डालनी पड़ेगी। यहाँ पे हो सकता है कि ऑटोमेटिक नहीं भी आए, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अन्य सारे रिटर्न में जैसे RTR 4 RTR 1 में ऑटोमेटिक आ जाती है, इसमें किसी किसी केस में नहीं आती है, वो आपको फॉर्म 26A या AIS जनरेट करके आपको देखना पड़ेगा, और वहाँ से आपको एक एक करके टैन नंबर वगैरह सब यहाँ पे फीड करनी पड़ेगी। किस तरीके से यहाँ पे टैन नंबर डालेंगे उस तरीके से आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। देखिए मैं इसको केयरफुली आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे टैब हैं। आप सेल्फ करेंगे, टैन ऑफ डिडक्टर डालेंगे, उसके बाद टीडीएस कितनी कटी है, से मानते 1 रुपये कटी है तो यहाँ पे 1 रुपये डाला। उसके बाद टीडीएस कितना क्लेम कर रहे हैं, ये भी 1 रुपये डाला यहाँ पे। अगर ये नहीं डालोगे तो आपका आगे क्लेम होगा नहीं। इसके बाद ये देखिए स्पाउस की इनकम है, इसको नहीं भरना है। अगर ये भरेंगे तो फिर आपको पैन आधार भरना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट पे कितनी आपको इनकम रिसीव हुई, और उसके बाद आप ये इनकम कहाँ दिखा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ये अगर आप नहीं डालोगे तो आपका काम नहीं होगा, आपका ये आगे बढ़ने नहीं देगा। ये चीज़ें बिल्कुल भी ध्यान रखने की है, जो आपको RTR 1 या RTR 4 में नहीं मिलेगी। इसको सेव करने के बाद आप नीचे फिर से आएंगे, आपको जो जो यहाँ पे है, अगर आप सेल्फ एसेस पे किया है तो वो भी आप यहाँ पे डालिए। उसके बाद आपका सारा काम होगा। यहाँ से आप कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद अब फिर से नीचे जाएंगे। अब मैं ऑलमोस्ट लास्ट पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ से मैं फाइलिंग पे जाऊँगा, और फाइल कैसे करते हैं आप देखना, आप इसको चाहे कितनी बार भी कर लो, ये आपको कभी भी कंफर्म नहीं दिखाएगा। ये आप सीधा इसको इंटर करने के बाद आप सीधा डायरेक्ट आप फाइल कर देंगे, अदरवाइज आप बैक जाएंगे तो फिर से आपका वो प्रॉब्लम आएगी। देखिए इस तरीके से हो गया। मैं यहाँ पे एनी टाइम ये वाली है कि मैं आउटसाइड को इंडिया एसेट ऑन करता हूँ, नहीं प्रीव्यू रिटर्न यहाँ से मैं डायरेक्ट किया। प्रीव्यू रिटर्न के बाद ये वैलिडेशन लेगा। देखिए यहाँ पे यहाँ टिक करके, अब बाकी चीज़ें तो नॉर्मल है, जैसे सारी रिटर्न फाइल करती हैं उसी तरीके से, इसमें कहीं भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम लोग आगे नॉर्मल चीज़ें हैं। अब इसके बाद आप जैसे भी फाइल करते हैं नॉर्मल तरीके से वैसे फाइल कर लीजिए। तो आपको मुझे ये बताना था कि कैपिटल गेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और ये तो सिर्फ शेयर वाली है। इसके बाद देखिए आपकी प्रॉपर्टी से भी तो कैपिटल गेन होती है, उसमें एग्जम्पशन आती है 54 की, इसमें भी एग्जम्पशन आती है। वो सारी चीज़ें बड़ी बड़ी रिटर्न के लिए है, और जब ऐसी चीज़ होगी तो श्योर कि आप उसमें जो CA की है वो हेल्प ले लेंगे। बाकी छोटी छोटी रिटर्न